सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 16 वन के मार्ग में, जिसके रचयिता हैं श्री तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने यहाँ कुछ सवैये दिए हैं जिनका अर्थ हम इस प्रकार करेंगे। प्रथम सवैये में, वन जाते समय जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था, तब वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता को ऐसी बेहाल अवस्था में देखकर श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हो जाता है। उसका वर्णन इस सवैये में किस प्रकार किया है, आइए हम इस पर ध्यान देते हैं। पुर ते निकसी रघुवीर बधु, पुर ते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गई मधुराधर द्वय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित हुए। तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल जुए। अखियां अति चारु चली जल जुए। यहाँ पर पुर ते निकसी, पुर अर्थात नगर, नगर से निकली रघुवीर बधु। रघुवीर बधु किसे कहा है? श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता। तो जब वन गमन के लिए सीता, जो रघुवीर की पत्नी है अर्थात सीता, पुर से निकली, नगर से निकलती हैं, धरि धीर दये, और बड़े ही धैर्य को धारण करते हुए मग में डग द्वय। दो डग यानी दो पग, मग में, मग अर्थात रास्ते में, रास्ते में दो डग मतलब दो कदम चलने पर ही झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके भाल अर्थात मस्तक पर कनी जल की, जल के कण अर्थात छोटे छोटे बूंदे जल की झलकने लगी, अर्थात पसीने की छोटी छोटी बूंदें उनके माथे पर झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर द्वय, और उनके जो कोमल होठ थे वो भी प्यास से सूख गए। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता वनवास के लिए रामचंद्र जी के साथ अपने पुर से अर्थात नगर से बाहर निकलती हैं, तब दो कदम चलने पर ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। उनके मधुर मधुर होठ सूख जाते हैं, अर्थात उन्हें प्यास लगने लगती है। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों कित है। और वह फिर पूछती हैं, श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है, अभी और कितना दूर है। हम भी पूछते हैं ना, यात्रा में कभी थकान अनुभव होती है तो पूछते हैं ना कि माता पिता के साथ जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं, तो पूछते हैं ना कि कब आएगा स्थान जहाँ हमें पहुँचना है, कितनी दूर है। तो इस तरह से वो भी व्याकुल हो जाती हैं और फिर पूछती हैं चलनो अब केतुक, पर्ण कुटी करी हों कित है। पत्ते की कुटिया, पर्ण कुटी अर्थात पत्तों की बनी हुई जो कुटिया होती है उसे पर्ण कुटी कहते हैं। तो पर्ण कुटी करी हों कित है, हम कहाँ बनाएंगे, अभी हमें कितनी दूर और चलना है, पत्तों की बनी हुई कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल जुए। तिय अर्थात पत्नी की, लखी माने देखकर, आतुरता अर्थात व्याकुलता, अपनी पत्नी को इतना व्याकुल देखकर, पिय उनके पिय अर्थात श्री रामचंद्र जी की अखियां अति चारु चली जल जुए। अखियां जो सुंदर, चारु माने सुंदर, उनकी जो सुंदर आंखें थीं उनसे जल बह निकला, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर सीता की कोमलता तथा व्याकुलता का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रश्न शैली अपनाई गई है, सवैया छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए अब देखते हैं दूसरा सवैया। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छां घड़ी कह ठाड़े।
पोछ पसेऊ बयारी करूं और पाए फखारियों भूभुरी ठाड़ी। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए जहां घरी कहे ठाड़े। पोछ पसेऊ बयारी करूं और पाए पखारियों भूभुरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके बैठी बिलम्ब लो कंठक काढ़े। जानकी नाह को ने लख्यो पुल को तनि बारी बिलोचन बाढ़े। पुल को तनि बारी बिलोचन बाढ़े। प्रस्तुत सवैया राम भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, कवितावली से लिया गया है। राम जो सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन के लिए जाते हैं तो उस वन गमन के समय का यहाँ उल्लेख हुआ है। सीता जी अपने पति राम से कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका परिखो। लक्ष्मण, लखन किसे कहा है? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, उनकी प्रतीक्षा करो। पिए छां घरी कह ठाड़े। थोड़ी देर छां माने छाया, छाया में खड़े हो जाओ। पोछी पसेऊ बयारी करूं, लाओ मैं आपका पसीना पोंछ दूं। बयारी करूं, आपकी हवा कर दूं। और पाए पखारियो भूभुरी ठाड़े। भूभुरी मतलब गरम रेत। आप गरम रेत पर खड़े हुए हैं, अतः पाप को धोकर ठंडा कर लीजिए। तुलसी रघुबीर पियासा में जानी के बैठी बिलम्ब लो कंठक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर तथा श्री राम जी ने अपनी प्रिया सीता को श्रम जान के थका हुआ जानकर बैठी बिलम्ब देर तक बैठकर पैर से कांटे निकाले। जानकी नाह को ने लख्यो। जानकी जनक की पुत्री, यहाँ पे हम सीता को कह रहे हैं जानकी, उनका एक नाम था जानकी, क्योंकि वो राजा जनक की पुत्री थी। तो यहाँ कहा है जानकी नाह को, नाह अर्थात नाथ पति को, नेह लख्यो प्रेम को देखकर। जानकी सीता माँ जो थे, उन्होंने जब श्री रामचंद्र जी का ऐसा प्रेम देखा, तो जब प्रेम पूर्वक ऐसे देखा तो पुल को तनी उनका तन पुलकित हो गया और बारी विलोचन बाढ़े। और नैनों से बारी माने जल की बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई अर्थात आंखों से आंसू बह निकले। इस सवैये में मार्ग के कष्टों का वर्णन है। पोछी पसारी, पाए फखारियों, बारी विलोचन में अनुप्रास अलंकार है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है।